जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्जुन सिंह सोनगरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं इसको। वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो पूरा वॉच करना। हम इस वीडियो को अलग अलग भाग में कन्वर्ट कर लेंगे, आपको इसकी प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग भाग को देखना है। ठीक है साथियों, तो हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। आज त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो कुछ एक फार्मूले होते हैं, तो हमें वो फार्मूले याद करने की जरूरत होती है। फार्मूले कुछ नहीं होते हैं, वो बस तीन ही फार्मूलों से सारे फार्मूले बने हुए होते हैं। मैं बताता हूं आपको तीन फार्मूले कौन से हैं। देखो, फर्स्ट इज फार्मूला है वो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। सेकंड फार्मूला है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड फार्मूला है अपना टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। बस ये तीन फार्मूले है, तीनों फार्मूलों से ही अपने सूत्र बन जाएंगे। तीनों फार्मूलों से ही मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल बता दूंगा और पूरी टेबल रटा दूंगा। ऐसे समझाऊंगा कि आप जीवन भर में कभी पूरी टेबल नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए, अपना है साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अपन मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये दो मैंने मिटा देता हूं, फिर अपन इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने मिटा दिया, अपन ने ले लिया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अपने को साइन थीटा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 के नीचे ही आ जाएगा। यहाँ गुणा में हो रहा है तो यहाँ आएगा तो क्या में चला जाएगा, भाग में, यानी कि ये अपन में चला गया कोसेक थीटा, ये आ गया अपना साइन थीटा का मान। इसी प्रकार हमें को कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। आगे समझ में। इसी प्रकार दोनों दूसरे जो फार्मूले उनमें भी यही रहेगा, है ना, उनमें भी यही नीचे चला जाएगा। बस एक चीज और अपने को अलग से याद रखनी है, इन्हीं फार्मूलों से क्या बना है अपना, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। इन्हीं फार्मूलों से बना है अपना साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, यहां आ जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहां क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। यहां क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, यहां आ जाएगा अगला टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, और यहां कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो टेन थीटा है इसका एक और फार्मूला अलग होता है। इसका क्या होता है, एक और फार्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यहां से अपन निकालेंगे कोट थीटा का मान, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे फार्मूला आपको समझ में, यही फार्मूला आपके 10th की बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकते हैं, सही जोड़ी के रूप में पूछ लेते हैं। तो इन फॉर्मूलों को अपने को ध्यान से रखना है। और भी कुछ सर्व समीकरण होती है जो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। अभी इन चीजों से अपन बनाना सीखेंगे टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे ये तो आपको रटने हो गया ना, समझ में आ गया ना सारी चीजें। ठीक है, अपन अब इन चीजों से बनाना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, क्योंकि जब तक हम टेबल बनाना नहीं सीखेंगे, जब तक हम बेसिक चीजें कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आगे हल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम त्रिकोणमिति के सवाल आगे हल नहीं कर पाएंगे। हमें अगर सवाल आगे हल करना है तो हमें पहले बेसिक चीजें क्लियर करनी होगी। बेसिक चीजें जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आगे सवाल करना असंभव है। बोलते हैं ना कि जब तक बेस मजबूत नहीं होता है, जब तक मकान की नींव मजबूत नहीं होती है, उस पर बिल्डिंग नहीं बना सकते आप। उस मकान के ऊपर मकान नहीं बना सकते। यही इसी प्रकार यही मैथमेटिक्स है अपना, इसी प्रकार यही अपना गणित है कि जब तक इसका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक हम अच्छे से मैथमेटिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे, अच्छे से गणित को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले हमारा बेस मजबूत करना है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा गणित बहुत कठिन होता है, गणित बहुत कठिन होता है। साथियों, समझने वाले की कमी है। गणित बहुत सरल सब्जेक्ट है, और इतना सरल सब्जेक्ट है कि आप अगर समझ गए हो ना तो आपके माइंड से कभी उतरने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब अपन ट्रिग्नोमेट्री सारणी की तरफ। सारणी कैसे बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, पूरी तरीके से आपको सारणी बनाना सिखा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में
भी दिक्कत नहीं आए और आगे चलकर भी दिक्कत नहीं आए। तो ट्रिग्नोमेट्री की सारणी कैसे बनाते हैं, मैं अभी 0 से लगाकर तो 99 डिग्री 90 डिग्री तक की सारणी आपको बताऊंगा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, इसको 90 से 180 तक बताऊंगा, 180 से 270 तक बताऊंगा, 270 से 360 तक बताऊंगा। 360 कितना होता है, ये पूरा गोल घड़ी जैसा पूरा 360 होता है। अभी अपन पढ़ेंगे सिर्फ 90 डिग्री तक, तो अपने को अभी काम है सिर्फ 90 डिग्री तक का। तो 90 डिग्री तक की मैं आपको सारणी निकालना बता रहा हूं, देखिए कैसे निकालते हैं। यहां क्या करना है अपने को, 0 1 2 3 4 तक की गिनती लिखना है, लिख दिया। सब में 4 का भाग देना है, ये कर दिया, ठीक है। सेकंड काम हो गया। तीसरा काम, सब में रूट लगाना है, यानी कि सबका वर्गमूल करना है, ये वर्गमूल कर दिया। आगे समझ में यहां तक, ठीक है। इसका करेंगे तो 0 का तो 0 ही रहता है हमेशा, तो ये 0 आ गया, आ गया। इसका क्या आ जाएगा, 4 का 2 और 1 का 1, तो 1/2 आ जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, यहां इसको काट सकते हैं अपन, 1/2, तो यहां क्या आ जाएगा, 1/√2। आए समझ में, ठीक है। 3 का कोई नहीं होता है, तो यहां √3, 4 का 2 बाहर आ जाएगा। आए समझ में, 4 का क्या होगा यहाँ पे 1। आगे समझ में, बस यही मान अपने के काम के हैं। ये मान निकालना आ गया ना, निकालना आ गया, ठीक है, सीख गए ना आप। देखो अपन अब चलते हैं यहाँ पे, दूसरा पेन ले लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं अपन। यहां ले लेते हैं अपन 0 डिग्री, यहां ले लेते हैं अपन 30 डिग्री, यहां ले लेते हैं अपन 45 डिग्री, ठीक है। यहां ले लेते हैं अपन 60 डिग्री और यहां ले लेते हैं अपन 90 डिग्री। आया समझ में, आ गया ना, ठीक है। यहां ले लेते हैं अपन साइन थीटा, यहां ले लेते हैं अपन कोस थीटा, ठीक है। और नीचे एक और ले लेंगे अपन टेन थीटा, ठीक है। तो इसका अपन कैसे निकल ले लेंगे, इसको मिटा देते हैं, ऊपर की चीजें को रब कर देते हैं अपन। ऊपर की चीजें अपन ने रब कर दी, बस खाली जो मान आए ना, मान अपने को याद रखना है। मान क्या क्या आए थे अपन वो याद रखेंगे, ठीक है। इसको पूरे को क्लियर कर देता हूं मैं, और वापस से लिख के आपको समझा देता हूं पूरी चीजें, है ना। ऊपर से समझाऊंगा ताकि पूरी चीजें सही साठ तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए देखो अपने मान क्या आया था, वहां पे 0 आया था, है ना, 1/2 आया था, 1/√2 आया था, √3/2 आया था और 1 आया था, यही मान आया था ना, ठीक है। अपन ने यहां ले लिया था 0 डिग्री, यहां ले लिया था 30 डिग्री, यहां ले लिया था 45 डिग्री, यहां ले लिया था 60 डिग्री और यहां ले लिया था 90 डिग्री, यही लिया था, ठीक है। इधर ले लिया था अपन ने साइन थीटा, यहां ले लिया था अपन ने कोस थीटा और यहां ले लिया था अपन ने टेन थीटा। बस ये 3 तक के मान अपने को याद रखना, बाकी तो सब इनके उल्टे अपन करते जाएंगे, ठीक है। यहां तक अपन ने ले लिया, सही साठ है सारी चीजें, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, जो यही मान है ना, यही मान होते हैं सेम। देखना, ये मैं सारणी बनाना पूरी मैंने आपको सिखा दी है और आप कभी नहीं भूलोगे इस सारणी को भी, ठीक है। आया, ये वाली सारणी आप कभी नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने आपको बताना सिखा दी, सारी चीजें कैसे बनाते हैं, इस चीज को बनाना मैंने आपको सिखा दी। साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान क्या होगा 0, ठीक है। 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2, 45 का मान क्या होगा 1/√2, 60 का मान क्या होगा √3/2 और 90 का मान क्या होगा 1। आया समझ में। अब इसको क्या करना है, उल्टे क्रम में जमाते जाओ। उल्टे क्रम में कैसे, यहां जो 1 लिखा है 1 को आगे कर दो, 0 को पीछे कर दो, 1/2 को यहां लेके आ जाओ और √3/2 को यहां लेके आ जाओ और 1/√2 को यहीं रहने दो। आगे समझे, ये कोस थीटा का मान आ गया। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान 1√3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है और कोस 0 का मान 1 होता है। आगे यहां तक समझ में। अब अपन निकालेंगे टेन के मान। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था उधर भी, क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको उधर भी बताया था, तो उस फार्मूले को अपन ने याद कर लिया था, तो यही फार्मूला है। टेन थीटा का मान अपन निकालना है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान क्या है 0 और कोस थीटा का मान क्या है 1, तो 0 अपॉन 1। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होगा 0 ही, मतलब इनडेफिनाइट, ठीक है। तो यहां कोई मतलब ही नहीं है। आया समझ में। अपन अब निकाल रहे हैं टेन 30 डिग्री का मान। टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन थीटा 1/2
√3/2, तो 2 से 2 कट गया तो इसका मान आ जाएगा 1/√3। 45 का मान निकाल रहे, 45 के मान में सारी चीजें कट जाएगी तो 1 आ जाएगा। 60 का मान निकाल रहे, 60 का मान क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहां सिर्फ √3 बच जाएगा। और यहां 90 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा ND, इनडेफिनाइट। आ गया। उम्मीद करता हूं आपको पूरी सारणी निकालना समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी। तो धन्यवाद साथियों, आपको सारणी निकालना पूरी तरीके से आ गई है। आगे भी ट्रिग्नोमेट्री को और भी वीडियो डालेंगे। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।